नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइमलेस टेल्स इंडिया पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने न केवल भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपनी सादगी, विनम्रता और मानवता से करोड़ों दिलों को जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जो न केवल एक महान उद्योगपति हैं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है। तो चलिए शुरू करते हैं रतन टाटा की इस प्रेरणादायक कहानी को। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक टाटा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि उनके जीवन की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाज़बाई टाटा ने किया। एक सख्त लेकिन प्यार भरे माहौल में पले बढ़े रतन टाटा ने कम उम्र में ही जीवन की सच्चाइयों को करीब से देखा। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और फिर कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। हालांकि उनका दिल कहीं और था। वे भारत लौटकर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालना चाहते थे। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है। रतन टाटा को उनके परिवार का नाम लेकर कोई विशेषाधिकार नहीं मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक साधारण कर्मचारी के रूप में की। यहाँ उन्होंने फैक्ट्री के फर्श पर काम किया, जहाँ वो नीली कॉलर वाले श्रमिकों के साथ घुले मिले। इस अनुभव ने उन्हें न केवल काम का महत्व सिखाया, बल्कि यह भी समझाया कि एक कंपनी की सफलता में श्रमिकों का कितना बड़ा योगदान होता है। उन्होंने जमीन से जुड़कर कंपनी के संचालन की बारीकियों को सीखा, जो उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद छोड़ा, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन दोस्तों, यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रतन टाटा के नेतृत्व पर शुरुआत में काफी सवाल उठे। कई वरिष्ठ अधिकारियों को लगा कि उनके पास इतने बड़े समूह को संभालने का अनुभव नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी। उन्होंने समूह की गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया, गैर मुख्य व्यवसायों को बेचा और टाटा ब्रांड को एक वैश्विक पहचान दी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने दुनिया भर में कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया और एक वैश्विक बिजनेस पावरहाउस के रूप में उभरा। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जो इतिहास में दर्ज हो गए। इनमें से कुछ प्रमुख अधिग्रहण थे: टेटली टी 2000, टाटा टी द्वारा टेटली टी का अधिग्रहण, जिसने टाटा टी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया। कोरस ग्रुप 2007, टाटा स्टील ने $12 बिलियन में एंग्लो डच स्टील मेकर कोरस को खरीदा, जो उस समय भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सौदा था। जगुआर लैंड रोवर 2008, टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। हालांकि शुरुआती चुनौतियां आईं, लेकिन यह अधिग्रहण बेहद सफल साबित हुआ और आज जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स की बड़ी कमाई का स्रोत है। ये अधिग्रहण रतन टाटा की उस दृष्टि का हिस्सा थे जिसमें वो टाटा ग्रुप को एक वैश्विक समूह के रूप में स्थापित करना चाहते थे। रतन टाटा न केवल एक महान उद्योगपति हैं, बल्कि एक महान मानव भी है। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे भारतीय छात्रों की मदद की जा सके। लेकिन दोस्तों, हर महानायक की यात्रा में चुनौतियां भी होती हैं। 2008 की आर्थिक मंदी, टाटा नैनो प्रोजेक्ट की असफलता और कोरस तथा जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण के बाद आई चुनौतियां, ये सभी रतन टाटा के नेतृत्व की परीक्षा थीं। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना साहस और धैर्य के साथ किया और टाटा ग्रुप को इन मुश्किलों से उबार कर एक नई दिशा दी। 2012 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद छोड़ दिया, जिससे एक युग का अंत हो गया। उनके नेतृत्व ने टाटा ग्रुप को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक सम्मानित नाम बना दिया। उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है
कि उन्होंने टाटा ग्रुप को नैतिक व्यापारिक प्रथाओं और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की दिशा में हमेशा प्रेरित किया। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा का प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी वे युवाओं और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है और उनकी कहानी बताती है कि असली सफलता केवल धन और शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिकता, मानवता और समाज के प्रति जिम्मेदारी में है। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे इरादे नेक हों और हमारे पास सही दृष्टिकोण हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल टाइमलेस टेल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।